हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। समीकरण दी गई 1/2x योग 1/3y बराबर 2। दूसरी समीकरण 1/3x योग 1/2y बराबर 13/6। अब समीकरणों को हल करें उससे पहले हम यहाँ पर यह देखेंगे जो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है वह क्या होगी। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण, अर्थात दो चरों की जो रैखिक समीकरण है वह क्या होते हैं वह हम देखेंगे। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप में हो, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब समीकरण दी गई उन्हें लिखते हैं 1/2x योग 1/3y बराबर 2, 1/3x योग 1/2y बराबर 13 अब जो समीकरण 2 है और जो समीकरण 1 है इन्हें क्या करेंगे हम 6 से गुणा करेंगे दोनों को। तो 6 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 3x योग माफ कीजिए 3/x योग 2/y बराबर 12। दूसरी समीकरण प्राप्त होगी 2/x योग 3/y बराबर 13। इन्हें समीकरण देते हैं समीकरण संख्या 3 और समीकरण संख्या 4। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या है बट्टा में x है और यहाँ पर भी क्या है बट्टा में x है, यहाँ पर बट्टा में y है और यहाँ पर क्या है बट्टा में y है, परंतु इनके जो गुणांक है वह क्या है भिन्न भिन्न है। तो यहाँ से हम क्या मानेंगे जो 1/x है उसे मान लेंगे p और जो 1/y है उसे मान लेंगे q। अब जो हमें नई समीकरण प्राप्त होगी वह प्राप्त होगी 3p योग 2q बराबर 12 और 2p योग 3q बराबर 13। अब हमारे पास दो नई समीकरणें आ गई है। इन्हें हम क्या करेंगे हल करना है किसी भी बीजगणितीय विधि से। तो हम इन्हें क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन का अर्थ देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है प्रति और दूसरा है स्थापन। तो जो प्रति शब्द है उसका अर्थ होता है दूसरा या विपरीत, और स्थापन का अर्थ होता है रखना या स्थापना करना। इससे यह अर्थ बनेगा कि किसी भी एक समीकरण में से, जैसे कि यह जो समीकरण हमें प्राप्त हुई है नई, उन एक समीकरण में से एक चर अर्थात p या q का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में रखना और फिर दूसरे चर का मान निकालना क्या कहलाता है प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। अब चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से। जो यह ऊपर वाले समीकरण इसी समीकरण a दे देते हैं और नीचे वाले समीकरण को दे देते हैं b। तो समीकरण ए से क्या करेंगे हम p का मान निकालेंगे। तो 3p बराबर 12 घटाव 2q, यहाँ पर 2q उसका क्या कर दिया पक्षांतरण कर दिया, तो यहाँ पर क्या ऋणात्मक हो जाएगा। p बराबर आ जाएगा यहाँ से 12 घटाव 2q बटा 3। अब यह p का मान हम क्या करेंगे समीकरण b में रखेंगे, क्योंकि p का मान मैंने किससे निकाला है समीकरण a से निकाला है। तो समीकरण b से या b में p का मान रखने पर हमें प्राप्त होगा 2 गुणा 12 घटाव 2q बटा 3 योग 3q बराबर 13। देखिए यहाँ से जो p का मान है वह हमने यहाँ पर जो p का मान है वह हमने यहाँ पर रखा है, बाकी जो समीकरण है वह क्या है वैसी की वैसी हमने लिख दी। अब इसे हल करेंगे तो प्राप्त होगा 24 घटाव 4q बटा 3 योग 3q बराबर 13। लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो प्राप्त होगा 24 घटाव 4q योग 9q बराबर 39। तो यहाँ से आ जाएगा 5q बराबर 15, q का मान आ जाएगा यहाँ से 3। अब यह q का मान हम क्या करेंगे इसे जो p का मान यहाँ पर हमने निकाला था इसमें रख देंगे। तो हमें प्राप्त होगा p बराबर 12 घटाव 2 गुणा 3 अर्थात 6 बटा 3। तो p बराबर आ जाएगा 6 बटा 3, p का मान आ जाएगा 2। और हमने यहाँ पर क्या माना था जो 1/x है उसे माना था p और जो 1/y है उसे माना था q। तो यहाँ से जो x है उसका मान हो जाएगा x बराबर आ जाएगा 1/2 और y का मान आ जाएगा 1/3। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।